नाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, नाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना, अपना अपना काम करना चाहिए। अपना काम यानी सूरत का काम, पराया काम शरीर का काम। शरीर अपना है नहीं, और सूरत अपने देश अपने घर से आई तो घर में पहुंचाना चाहिए। घर में नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचाओगे, बीच में कहीं आपको विश्राम नहीं मिलेगा। बालिक ने कहा था कि तुम मूली को मत छोड़ना, और जब शुरू शुरू में आए थे तो लोग जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, और समय पूरा हुआ चले गए। ये बीच में आप अपनी अपनी इच्छा लेकर के सुख सुविधा पा करके धीरे धीरे पसने लगे। पसते पसते जो उसने नियम बना दिया उसका कर्जा लगने लगा, आप लादने लगे, थोड़ा थोड़ा देने लगे पाप और पुण्य, देते देते अब इतना हो गया कि कर्जा ही नहीं चुकता। कर्म कर्जा है पाप पुण्य का, ये जब चुक जाए तो जीव की रिहाई हो, और यहाँ तो कोई इसको चुका नहीं सकता। क्यों कि दो ही काम करोगे आप। मान लो कि अगर पाप नहीं किया तो पुण्य करोगे, तो पुण्य का भी कर्जा आपको देना ही है, देना ही पड़ेगा, और पाप का कर्जा वो आपको देना है। तो किसी से दोनों से आधा नहीं हो सकते हो। जब अपना काम करोगे, जहाँ सूरत मनुष्य रूपी तन के दरवाजे पर बैठी है, जब आप उसका काम करोगे और नाम से सूरत को जोड़ोगे तब अपना काम है। इसके पहले ये जो काम शरीर के लिए करते हो और कुछ नहीं करते, बाकी और कोई काम नहीं है। तो भाई ये काम उतना ही करो, सीमा बांध लो कि भाई उतने ही करेंगे जितने हमारी प्रारब्ध है, उतना हम कर्म कर लेंगे, ताकि हाथ पैर हिला करके और हम ये समझ जाए कि हमने कर्म किया था तो अपने खाने के लिए खा लो पी लो। बाकी जितनी तुम इच्छा बढ़ाते हो सुख सुविधा के उतने फंसते चले जाओ, और उसमें से कोई चीज़ तुम्हारे काम आने वाली नहीं। सब का सब वैसे ही शरीर भी धरा रहता है और सब सामान भी धरा रहता है। तो जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया। तो यही तो खेल है उसका, और क्या। कर्म कर्जे का यही खेल है। आओ चलो यहाँ भी जहाँ ले जाना, 84 में 4 खानों, चलो जल्दी से। तो जब तक ये खबर देने वाले कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो इस कलयुग में महापुरुष आए, उन्होंने खबर दी टेर कर, अरे भाई ये तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो अपने घर से आए दूर गिरे, दूर आके फंस गए, वापस जाने का रास्ता तुम भूल गए, अब तुम रास्ता लो, चलो अपने घर को, अपना काम करो। तो सूरत का काम है शब्द की कमाई, क्योंकि शब्द ही सूरत का है।
उसी से सूरत अलग हुई है, उसी के कमाई कर ले, उसी के साथ में जुड़ जाए, लग जाए, उसमें प्रवेश हो जाए तो शब्द संभाल ले सूरत को। क्योंकि शब्द तो चाहता है कि सूरत मेरे साथ लग जाए, लेकिन उसके साथ दूत और भूत लगे, मन बुद्धि चित्त ये लगने नहीं देते। और फिर तरह तरह की इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वासना, तो वासना तमाम फैल गई। अब वो तो हो नहीं पाता। अब महात्मा जोड़ देते तो सरल युक्ति बताते, कठिन तो आप कर नहीं सकते हो। सरल से सरल युक्ति, जो कल युक्ति है सरल युक्ति, और इस सरल युक्ति से न कर सके तो दूसरी कोई भी युक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि शरीर इतना चंचल और इतना दुर्बल कमजोर और घिरा हुआ, तमाम मतलब यह है कि बाधाओं से, उसके बीच में तो वो योग हो ही नहीं सकता। पहले के योग सब महात्माओं ने खारिज कर दिए। अब ये सुलभ सहज योग, नाम योग इसको रखा है, सुलभ शब्द योग, इसको पकड़ो और घर की तरफ चलो, तो अपनी कमाई करो। अरे अपना धन जाओ तो सुरक्षा करेगा, और दूसरे का धन जमा किया और आपने सोचा कि भाई मेरी वक्त भर काम और हिफाजत करेगा, तो शरीर ही जब तुम्हारा काम नहीं देगा तो वो कैसे? वो भी तो एक महल है, पर्दा है, वो जड़ पर्दा है, ये जड़ चेतन। जब तक ये सूरत है तब तक मालूम होता है चेतन है, और जैसे सूरत अलग ली जड़ हो गया, तो शरीर भी जड़, ये पड़ा निरस, और वो तो निरस है, वो तो जड़ है। तो उसको जड़ को बांध करके रखा, उसी की मेहनत करते देर रहा। अब यह है कि उससे काम लेना सीख जाओ और छोड़ना भी सीख जाओ, और अपना माल कमाना भी सीख जाओ, और कमाई करके और उसके साथ निकल चलो। तो ये पराया देश है, अपना देश नहीं। कर्म देश काल का देश, कर्म देश कहते हैं काल का देश। कर्म 4 खानों का, 84 अल्लाह चियोरी नरकों का देश है ये, इसमें जीव छूटेगा नहीं। बोलो जरा बत्ती जला दो बच्चा, बहुत ध्यान से सुनो, कल छूट गया था। अलख पुरुष शोभा का गाई, अरब कोट शशि सूरल जाई। हम कहते हैं कि अरब 1 अरब कोट शशि सूरज चांद लज्जित होते हैं। ये सूरज चांद नहीं है, वो ऊपर के सूरज चांद कहते हैं कि वो लज्जित होते हैं। यानी अरब कोट, इतना मतलब यह है कि अरब कोट इतना एक रोम में प्रकाश है, किसके? अलग पुरुष के। अब अगर सोचा विचार किया जाए, अरब जितना आप विचार कर सकते हो उतना कर लो, बाकी तो और ज्यादा है, और ज्यादा उसका एक रोम के अंदर। जब इतना प्रकाश है अलग पुरुष के, पहले तो सतपुरुष का बताया जो सतलोक में है, अब यह अलग पुरुष अलग लोक में है, उसमें विराजमान। कहते हैं कि भाई इसकी शोभा कैसे कही जा सकती है? जिसका एक एक रोम में इतना इतना प्रकाश है, उसकी शोभा कैसे जवान से कही जाएगी? लेकिन अभी ये पता चलता है, गिनती एक तरह से खत्म कर दी, और महात्माओं ने ऐसे वचनों का उच्चारण किया जिससे संकेत मिल जाए, तो ये संकेत दे रहे हैं। लेकिन आपको ये, आप तो समझोगे कि ये सूरज चांद होगा, ये सूरज चांद है, वो ऊपर के सूरज चांद, उनका वर्णन किया है कि ऐसे सूरज और चांद यानी अरब कोट एक एक रूप में प्रकाश करते हैं, अलग। ऐसी शोभा कह नहीं सकता कोई। बोलो सूरत रूप ऐसा पाई, कोटि भान छवि ऐसी गाई। कहता है कि भाई सूरत ने यानी उसको पाया, देखा, अलग पुरुष को देखा। पाया का मतलब देखा, उनका दर्शन दीदार हुआ। सतपुरुष का भी दर्शन सतलोक में हुआ, और अलग पुरुष का हो रहा दीदार दर्शन पाया। कहते हमने पा लिया। सूरत कहती है कि हमने मनुष्य रूपी इसी तन में बैठ करके उसको पाया। क्योंकि यहाँ बैठ के पाएगा तभी तो कहेगा, तभी तो इस हाथों से लिखेगा। अगर कोई हाथ पैर नहीं उसके होंगे तो कागज पर कैसे लिखेगा, लिखाएगा? यहाँ बैठ करके उसने पाया। अब ये शोभा किसको मालूम है? हम लोग तो जड़ जीव हैं, जगत में फंसे हुए हैं,
कभी हमारा उस तरफ को ध्यान ही नहीं, कभी कि भाई कहीं हमारा कुछ है, आप कुछ नहीं, आप तो यही सब समझते। इसी को सुख, इसी को स्वर्ग, इसी को नरक। जिसको दुख मिल गया उसको तो समझा नरक हो गया, और जिसको सुख मिल गया, 8 हवेली, धन दौलत, साज और सामान, मान पड़ाई, और कहा कि यही स्वर्ग है। अब आप इसी को कहने लगे स्वर्ग ये नहीं है, ना ये नरक है, ये तो पिंड लोक है। तो ये जो दिखाई देता है, ये तो मनुष्य शरीर भी 84 में, लेकिन 84 के ऊपर है, क्योंकि इसमें साधना का दरवाजा है, इसमें साधन हो सकता है मनुष्य शरीर में। वैसे 84 में शामिल है, उससे अलग पिंडज है। तो पिंडज मतलब यह है कि जो पिंड से तो मनुष्य पिंड से पैदा होता है, तो वो भी मतलब है 84, लेकिन सबसे ऊंची 84। अब चेत जाग चेतने का यही मनुष्य शरीर है, जाग जाए तो निकल जाए, नहीं चेत है तो बाकी जो योनिया है वो मतलब ये पशु पंछी, वो तो मतलब मनुष्य शरीर को 5 तत्वों को छोड़ करके, इसलिए वहाँ कोई साधन नहीं। ये नरक, नरक इन आँखों से दिखाई नहीं देता। इन आँखों से दिखाई देता तो आप उनको घेर लेते, जा करके घेर लेते, तोप चलाते, बंदूक मारते उनको कि तुम यहाँ क्या है। इसलिए इन आँखों से वो नहीं देखा जाता, बाहर की आँखों। और नरक है वाला, और कई नाम के नरक है। तो ये तो छोटा सा नीचे का स्थान है, तो और ऋषियों मुनियों ने भी साधना की, तो उन्होंने भी देखा है इसको कि नरक है। तो कहते हैं कि भाई उसको कौन जानेगा। अब वो महिमा कर रहे हैं सत्पुरुष की भी अलग पुरुष, कहते हैं भाई उसकी शोभा कह नहीं सकते। बोलो। सूरत चली आगे पगडारा, अगम लोक को जाई निहार। अब कहते हैं कि अलग लोक से जब सूरज चली, जो ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी, ये जब चली वहां पहुंची, तो अगम लोक को कहते हैं पगडारा, चल पड़ी। और वहां जाकर अगम लोक में उसने सब देखा, और अगम पुरुष का भी दर्शन किया। वहां सब देखा अगम लोक में कि कैसी कैसी रचना है, तो वो तो एक से एक विचित्र रचना, और वहां जाकर के देखा, निहारा। बोलो। हाँ। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूर उजिया। अब अलग पुरुष का तो अरबों, यानी कोटिन सूर्य उजाला। अब ये कहते हैं अगम पुरुष का खरबों, यानी कोटिन सूर्य उजाला, खरबों यानी सूरज और चांद इतना प्रकाश। ये नहीं, वो जो ऊपर में मिलते हैं सूरज और चांद 10वें द्वार में और भंवर गुफा में, उनकी महिमा की है, इसकी नहीं। ये तो नीचे वालों की कुछ नहीं है, यहाँ की कोई महिमा नहीं। उस चांद की उपमा दी है इशारे में, और उस सूरज की जो तेज है, श्वेत है, उस सूरज की उपमा दी कि खरब यानी कोट, उनके एक एक रोम में अगम पुरुष के प्रकाश हो रहा है। ये हमने जाकर के सूरज ने कहा कि हमने वहाँ देखा, जाके यानी प्राप्त किया, पाया। और किसकी कृपा से पाया? गुरु की कृपा से। बगैर गुरु के तो उधर कोई जा नहीं सकता। मुख्य चीज तो ये है, असली चीज ये है कि गुरु के बगैर कोई नहीं जाएगा। अब वो गुरु की कृपा से गई तो उसने पाया जाएगा, ये देखा। बोलो। ताके आगे पुरुष नामी, ताको अके अपार बखान। अब उसके कहते हैं अगम पुरुष के आगे, कहते हैं चलते चलते कितने खरबों योजन चले जाओ, सीधे पता ही नहीं है कितने खरबों योजन चले। खरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, कितने खरबों योजन चले, कुछ उसका अंत नहीं कि अगम पुरुष का कितनी सीमा होगी। ताके आगे रहता ना, ताको संतन अकह, अपार, अरूप, अनाम, अधाम यानी करके वर्णन किया कि इसकी महिमा कोई इशारे में भी नहीं कर पाता। उसका भी वहाँ इशारा नहीं चलता, लेकिन कुछ न कुछ संतों ने कहीं न कहीं का यहाँ का नीचे का संकेत कुछ पा गए हो, तो कोई थोड़ा कोई इशारा कर दिया कि भाई जीवों की कुछ समझ में आए, लेकिन वह कह नहीं सकता कुछ,
उस देश की महिमा को, उस देश की बड़ाई को, उस देश की मतलब ये सुंदरता को, वहाँ की रचना को कोई नहीं कह सकता। सब के सब चुप हो गए, गुम हो जाते। संत बिना वहाँ और न जाई, संतन निज घर कहते हैं संतों के बिना वहाँ और कोई नहीं जा सकता। वही जाएगा जो संत होंगे, और संत उसी को कहते हैं। दूसरे को, किसी योगेश्वर को, योगी को, ऋषि को, मुनि को, ज्ञानी को, ज्ञानी को, तपस्वी को, मतलब दानी को, किसी को संत नहीं कहते। कोई वेशभूषा नाम थोड़ी संत का। आप गेरू 10 कपड़े पहनो, काले आप 20 कपड़े पहन लो, सफेद 1000 कपड़े पहनो, एक दाढ़ी और किसी की लगा लो और बाल लगा कर मुंह से डालो, उससे क्या होने वाला? वो तो इससे सबसे ना वो काले में, न सावले में, न गोरे में। वही संत जो वहाँ पहुँचा है उसी को संत कहते हैं, और किसी को नहीं कहते। और किसी का नाम संत है ही नहीं। कहते हैं संत में ना वहाँ कोई नहीं जा सकता। ये तो सब नीचे के जितनी अवतारी शक्तियाँ सब में जय बंगाई, सब यहाँ से दल कमल से आए, सब की सब, चाहे जैनियों में आई, चाहे हिंदुओं में आई, चाहे मुसलमानों में, सब यहाँ नीचे आए, नीचे के नीचे। ये वहाँ कहा जा सकती है, उसका तो पता ठिकाने का नाम और निशान भी इनको पता नहीं। तो क्या संत में ना कोई नहीं जान सकता। संत सबका भेद जानते हैं, और ये कि उसका नहीं जानते। ये तो यहाँ नीचे का भी छुपा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो ऐसा उपदेश करेंगे, ऐसा भाषण करेंगे कि आपकी समझ में वो आ भी नहीं सकता। अगर आप उन्हीं को मान के कुछ तेज और कुछ शक्ति अब यहाँ दिखा देंगे, उन्हीं के भय और डर से आप कहने लगते हो यही सब कुछ है, ये करने डरने वाले। और देखा आपने कुछ नहीं। जिन्होंने देखा था कृष्ण को, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, सबने देखा। सब लोग साथ रहे, आगे पीछे रथ हाँकते रहे और रथ पे बैठते रहे। कभी कृष्ण आ गए और कभी मतलब ये लोग आ गए। और अंत में आपने कभी न सुना और न कभी किताबें पढ़ी कि उनको सबको नरक जाना पड़ा। उन्होंने साफ जाते वक्त कहा कि मानुष मारने की तुमको हत्या लग गई है और तुम मुंह ढक लो, यहाँ किसी को मौका दिखाना, और सीधे चले जाओ उत्तराखंड में वो एक नदी में, बैतरनी नदी, उसमें जाके गिर जाओ और कोई मत दिखाना, ये लोगों को पाप लग जाएगा। तो सीधे इनको जाना पड़ा, और जो गिरे तो सीधे नरक हो गए। तो जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ इन्हें नरक नहीं छूट सकता है, तो बताओ आपने तो भाई किस देखा नहीं। आप तो उनके साथ रहे नहीं, ना आपने उनका उपदेश सुना। जो रहे उनकी हालत ये रही। अब आपका क्या होगा? अब तो राम तो त्रेता के अंत में हुए, तो आपने राम को भी नहीं देखा, तो बताओ क्या करो? समझ गए? ये सोचने की क्या। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई राम सब में, ये घट घट में जीवात्मा उसी मालिक के अंश है, इसी को क्यों नहीं मान लेते? इसी को मानो कि हम इसकी सेवा करें। सेवा करके लड़ाई झगड़ा किस बात का? जब आप इसकी सेवा करने लोगे, यही राम है, तो उससे ज्यादा आपको पुण्य तो इसी से मिल जाएगा। उससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, इनकी सेवा करोगे। तो इसी में समझ लो कि जन जन में, ये मनुष्य में, इंसान में, ये मालिक की जीवात्मा है, ये उसका नूर है, ये उसकी जीवात्मा, तो यही राम है। इसको सेवा करो, सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य से महात्मा मिल जाते, इसी पुण्य से संत मिल जाएंगे। और ये पुण्य नहीं कर पाओगे तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसी से दया धर्म आता। दया इसी से आती, इसी को देख करके। करुणा इसी को देख करके होती है कि भाई हमारे जैसा ये भी है, इसको भी ऐसी तकलीफ होगी जैसी मुझको होती है। तो जब ऐसा समझोगे तब तो तुम सच्ची सेवा जीवात्माओं की कर रहे हो। हाँ, कुछ नहीं है, मतलब वैसी लड़ाई करते हो, कत्ल कर देते हो, इनका कत्ल करते हो, समझ गए, और कोई मूर्त रखी हो उसकी हिफाजत करते हो। तो बताओ, तो बोलती नहीं है, तो आपको क्या बताएगी तुमने ये पाप किया? जब कृष्ण बोलते थे, कहते थे मानुष मारने की हत्या लगी, तो साफ ही उन्होंने कहा कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको जो देखेगा पाप लग जाएगा। तुम अपने पाप को छुड़ा नहीं सकता, इसलिए तुम चले जाओ। और सही बात है, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा, गुनाहों को, बेगुनाहों को मारा। गुनाह तो उन्होंने भी किया। उन्होंने कौन सा लड़ाई में कोई अच्छा काम होता? गुनाह होते, पाप होते। तो असल में चीज यह है कि जीवात्माओं की सेवा करके ही
संत जन प्राप्त होते हैं, उनका मिलना जुलना मृतलोक में होता। और वो जब तक नहीं मिलेंगे घर के प्रति, बताए कौन? तो कहते हैं भाई वो उसके अगम लोक के आगे, अगम पुरुष के आगे रहता नामी, उसकी शोभा, उसकी महिमा, उसके देश की अकड़ वो नहीं कह सकता। किसी ने नहीं कहा, जो संत वहाँ आते जाते उन्होंने भी नहीं कह पाया ऐसी बड़ी महिमा, क्योंकि यहाँ कहने में कोई लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, यहाँ कोई सुंदरता तो है नहीं, कोई शक्ति तो यहाँ है नहीं, मतलब कोई चीज नहीं है वहाँ, न वहाँ यहाँ शब्द है, न वो इस तरह का कोई, यहाँ वहाँ का जैसे सागर है ना यहाँ सागर है, तो कैसे उपमा कही जाए, बयान नहीं की जा सकती। ये है उस अपने देश का, वही के लिए आते हैं और भेद बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज एक अनियानामा जब उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो अपनी ही वाणी से कहते हैं कि हम और प्रभु एक है। जो कहा कि हम और ये एक, यानी हम और ये एक, यानी हम और अनामी पुरुष एक है, इनमें उनमें कोई भेद नहीं। और ये और हम एक, दोनों तरफ से कहा कि ये और हम एक और हम और ये एक, इसमें कोई फर्क नहीं किसी तरह का भी। जब उन्होंने प्राप्त कर लिया, अब गोस्वामी जी महाराज को कौन जाने, क्योंकि वहां तो सब लड़ाई झगड़े में फंस गए, अज्ञान में फंस गए, झंझट में, विवाद में, स्वार्थ में फंस गए। तो स्वार्थ में उनको कौन पहचान सकता है? अब जो स्वार्थ में नहीं रहा वो वहां तक पहुंच गया, उसने प्रश्न किया, उसका उत्तर मिला और उन्होंने सत्संग सुना है तो पकड़ गया, आ गया उनके। तब उन्होंने कमाई की, तो उन्होंने जिन्होंने उनके सामने कमाई तो उन्होंने भी प्राप्त किया, और उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि मुझको यहाँ पहुँचाया, मुझको यहाँ पहुँचाया, मुझे ईश्वर से मिलाया, मुझे ब्रह्म से मिलाया, मुझे पार ब्रह्म से मिलाया, मुझको महाकाल से मिलाया, मुझको सतपुरुष से मिलाया, मुझको अलग है, मुझको अलग। उन्होंने भी कहा, जिन्होंने गोस्वामी जी महाराज के सामने साधना की और दया हुई प्राप्त किया, उन्होंने भी कहा, और गोस्वामी ने भी कहा। अब यह है कि कोई न महापुरुष को समझ सके तो किसी को नहीं समझ पाया। जब जब आए तब तो झंझट, कभी मीरा के साथ, कभी तुलसीदास के साथ, कभी रैदास के साथ, कभी कबीर के साथ, कभी पलटू दास के साथ में, कभी भीखा साहब के साथ, कभी गोविंद साहब के साथ में, जो भी आया उसके साथ झगड़े किया। किसी की मिसाल ऐसी नहीं मिलती जिसके साथ झगड़ा ना हुआ हो, ऐसा नहीं, किसी ने उनको बख्श दिया और अकारण, कोई कारण नहीं, उससे झगड़ा कर। तो ऐसे लोग क्या उनको पहचान सकते हैं? उनको तो बिल्कुल, अब ये क्या जाने हो, इसको क्या समझेंगे? उसके यहाँ तो ऐसे अगर कितने संखों अरबों ऐसे मतलब पैदा कर दे, उसे क्या देने लगते? उसके देश में क्या, ये तो मतलब बूंद आई है, उसी देश की बूंद है, और मतलब ये है कि हाँ उसका इतना बड़ा, इसी को तुम अकया पार कहते हैं। अकया पार तो कोई और है, बिना संतों के कोई नहीं आता, बोलो। और संत की कृपा से सुनते पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई अगर कहे कि हम भाई किसी और उपाय से मिलेगा नहीं, उसका फल तो भोगते रहोगे। जो भी आप करोगे तब इसका दान पुण्य करोगे, उसका आपको फल मिल जाएगा। उसके लिए तो कोई इनकार नहीं, उसका तो इसका नियम है उसका कि जो ये करेगा ये पाएगा, जो ये करेगा उसको ये मिलेगा। एक को आराम मिलेगा, एक को सजा मिलेगी, तो फल बन गया। आप वहाँ चुप हो जाओगे, बस इतना ही। भाई कष्ट उठाओगे, जब आराम मिला तो चुप हो गए, चुप्पी साथ के फिर ये काम करने लगे, फिर ये होता है। बोलो। हे स्वामी यह विनती हमारी, भेद दिया तुम अति सेवा। अब वो सूरत कहते हैं कि स्वामी ये विनती हमारी प्रार्थना है कि आपने सारा भेद दिया भी, सारा भेद दिखाया भी, और सारा सब कुछ आपने चला के सब। तो हमारी कुछ विनती है, कुछ प्रार्थना हम गुरु से कर रही है कि स्वामी कुछ हमारी प्रार्थना उसको थोड़ा दया कृपा करके उसको सुन लीजिए। तो हमारा तो काम हो गया, आपने दया कर दी, आप ले गए पहुंचा दिया। अब ऐसी महिमा, अब तो गुरु की कौन महिमा कर सके? गुरु की कोई महिमा नहीं कर सकता, कोई भी सूरत उसको पालेगी तब भी महिमा नहीं कर सकती। बोलो।
पहुँचू कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत अब वो सब कुछ जानने सब कुछ पाने के बाद अब लोगों के लिए कहती है कि हे स्वामी कैसे पहुंचेंगे, हाँ, ये कैसे पहुंचेंगे, हमको हमारे ऊपर तो दया कर दी, लेकिन ये सब आपके जीव है जो आपने इनको भेजा और यहाँ फंस के ये कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसी कृपा चाहो कि मुझे मेरे मन को मृत्युलोक में संतोष दो कि ये कैसे पहुंच जाएंगे जो फंसे हुए, जो इस जाल में, काल के जाल में, कर्मों के जाल में फंसे, ये कैसे बचेंगे, इनका छुटकारा कैसे होगा। तो थोड़ा सा इस पर भी विश्वास दिलाया कि इनको देखता हूँ कि तो कोई नहीं निकलेगा, ये तो सब इन्हीं के ही रह जाएंगे, तो इनके ऊपर भी कभी दया हो जाएगी। अब इनके लिए वो प्रेमी स्वरत वो महापुरुषों से दया की भीख मांगती है कि इन पे भी दया कर दो, इन जीवों पर भी कृपा करो। बोलो। सूरत शब्द की राह बताई, दया बिना नहीं पहुँचे भाई। अब वो कहती है सूरत की, भाई सूरत शब्द की राह तो बता दी, रास्ता तो बता दिया, कहते हैं बिना दया के कोई नहीं पहुँच सकता। बता दिया आपने और बिना कृपा के, बिना दया के एक काम नहीं हो सकेगा। तो मेरे मन को ये तो सांत्वना हो जाए गुरु महाराज की, इनका भी कुछ भला हो सकता है कि नहीं होगा। अब वो पहले तो अपने लिए रोती रही, जब अपना सब रोना धोना खत्म हो गया तो अब दूसरों के लिए चिंता करने लगी। तो गुरु से सब तरह की समस्या का समाधान चाहती है कि रास्ता तो आपने बताया, लेकिन बगैर दया के तो कुछ नहीं हो सकता। दया से मिलेगा, वैसे नहीं, चाहे जितना आप मेहनत करो, शब्द की कमाई भी करो तो दया से करो। बोलो। संशय भर मन राखो कोई, धीरे धीरे सूरत समोई। अब उन्होंने उत्तर दिया कि देख, किसी को जिसका रास्ता बताया जाए उसको कोई संशय भरम नहीं रखना चाहिए। धीरे 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 सूरत को उसमें पोतो, जैसे वो होता है मूंगा होता है ना, उसमें तागा पोया जाता है। कहते धीरे 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 धीरे। अब आप चाहो कि हम सीधा डालते तो नहीं, धीरे से आंख रोकना पड़ेगा, हाथ साधना पड़ेगा और थोड़ा सा धीरे से, तब वो तागा उसके छोटे छेद में मुश्किल जाएगा। कई बार कोशिश करोगे तब हो जाएगा मुझे। तो कहते हैं धीरे 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 रोज करते करते धीरे धीरे सूरत उसमें पो जाएगी शब्द के साथ, यानी शब्द में लय हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। धीरे धीरे कमाई करो, एक बार की कमाई नहीं होगी। जब एक बार की पहुंच जाए, एक बार की तो कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब नीचे का प्रकाश उस शब्द बर्दाश्त नहीं होगा, ऊपर तो शब्द ही शब्द है, शब्द ही सूरत की है और सूरत ही शब्द है, वो तो ये है उसका जलवा। तो धीरे धीरे सूरत को शब्द वो उससे मिलाओ धीरे धीरे। अब ये उपाय बता रहे हैं कि जिनको नामदान मिल जाए उनको धीरे धीरे हर रोज करना चाहिए, दरवाजे में बैठ करके, और जब शब्द आने लगे तो बराबर ये जरूर निगरानी रखो कि मेरा मन कहीं उस समय पर भगे नहीं, कहीं किसी चीज में न जाए, और धीरे से रोक करके रखो कानों के साथ। धीरे 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 तो शब्द पकड़ में आ जाएगा और शब्द को प्रोने लगोगे, उसको उसमें प्रवेश करने लगोगे तो काम बन जाएगा। जल्दबाजी नहीं, कहते हैं संशय भरम न राखो कोई भरम संशय रखने की जरूरत। सीधा रास्ता जब बताया तो सीधा चलना, और उसमें संशय भरम तो इंद्रियों के अंधकार में भरम होता है या ज्ञान है। संशय भरम तो जब ही होता है, ये मतलब ये कि खुलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। अरे धीरे धीरे प्रीत पर तीर जब रखोगे तो संशय भरम कोई नहीं रहेगा। धीरे धीरे सूरत को लगाओ। बोलो। शब्द खोज तुम निस दिन राखो, बार बार स्वामी ये कहते रोज शब्द की खोज दरवाजे बैठ कर, सुबह भी शाम को भी, जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज बैठ करके, और जो कुछ भी कमाई हो या न हो वो सुनाओ कि बनता कि नहीं बनता, तो उसका जतन बताएगा
तब वो कहेगा कि मैं तुम्हारा मन उस समय भाग जाता है, तो कोशिश इस बात की करो कि चारों तरफ से मन को रोक करके रखो, कहीं जाने न पाए। तो पता चल जाता है कि मन वहाँ चला गया। इसी साधना में मालूम होता है कि मन लड़ाई कर रहा, झगड़ा गाँव में कर रहा, घर में कर रहा, भाई के साथ, स्त्री के साथ, इसमें व्यापार में, खेती में, दुकान में, वहाँ झगड़ा करता है। तो उसको ले आओ, थोड़ा सा रोको उसको, मन को रोको रोज। और स्वामी से जरूर कहो कि मेरा मन नहीं रुकता है, तो कभी दया कर दे, मन रुकने लगे। कहते हैं रोज करो और रोज कहो। रोज नहीं मिला 10 दिन में, 10 दिन में, महीने में, जब मिल जाओ तभी कह डालो कि हम रोज करते हैं, लेकिन रोज करो। यानी खोजो कि अंदर से शब्द आ रहा उसका, तो मिल जाएगा सब। वो तो शब्द जब मिला तो बस फिर वो पकड़ने लगेगी, उसके साथ लग जाएगी। वो तो चुम्बक है। और सूरज जो है मतलब ये बीच में जंग लगा, वही जंग पर्दा लगा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से चिपटती नहीं है। और जैसे ही पर्दा हटा तैसे शब्द के साथ चिपट जाएगी। कोई शब्द नहीं छोड़ता, वरना सूरज छोड़ता। बोलो। अब आरती पूरन कही गाई, संत मता सब दिया लखा। इतने सब पूर्ण आरती हो गई, मालिक को पा लिया उसको, तो विविध बात की, चाहे जैसी आरती करो उसके सन्मुख होकर के करे। कहते भाई संत मत, जो सच्चा संत मत उसको कहते हैं जो जीवों को मालिक से मिलने का रास्ता, उसको संत मत कहते हैं। संत मत कोई फिरका, आदमियों की, कोई साधुओं की कोई जमात नहीं है जो आप सोचते हो कि भाई संत मत कोई जमात है। वो कोई जमात आदमियों की नहीं है। वो तो संत मत कहते हैं रास्ता मालिक के पाने में। तो कहाँ से रास्ता, जहाँ सूरज बैठी वहीं से रास्ता चलेगा, उसको कहते हैं संत। और चढ़ के जाएगी, जब चढ़ती जाएगी तो शब्दों की तो पौड़ी है, सीढ़ी तो शब्दों की बनाई, क्योंकि उतार तो शब्दों ही से हुआ। जब अमर गुफा स्थान पर आए तो ऊपर का शब्द छूट गया, उनकी बंसी पर आ गए। फिर नीचे आए तो मतलब पार में, तो मतलब ऊपर का वो शब्द छूट गया, तो इनके शब्द बस को उतार दिया, पकड़ा दिया, वैसे उसको पकड़ाया। फिर जब त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर आए तो उन्होंने अपने शब्द को उतार लिया, वो छूट गया, एक छूटता ही चला गया। और सैदल कमल में आए तो नीचे घंटे संगीत उतार लिया, फिर नीचे यहाँ अब वो घंटा संगीत गायब हो गया। वो तो रहा हमारे पास में, लेकिन अपने को पता नहीं कि कैसे सुनेंगे, कैसे पकड़ेंगे। मालूम नहीं, कोई भेदी मिले, जानकार मिले कि तुम्हारे अंदर बज रहा, और वो बताए इसका भेद कि तुम ऐसे उसको पकड़ पाओगे, ऐसे सुन पाओगे, ऐसे छांट पाओगे, ऐसे खोज करोगे, तब तो उसे मालूम हो। अब वो शब्द को जानते ही नहीं कि शब्द क्या चीज, कोई दुनिया नहीं जानती शब्द क्या। ये तो अब आप थोड़ा थोड़ा सुनने लगे, अब थोड़ी थोड़ी समझ में बात आने लगी। ये तो किसी को नहीं मालूम, भेड़ है एकदम से, भेड़े चली जा रही, और तालाब में डूबने के लिए या गड्ढे में गिरने के लिए मतलब गिर जाए, उनको क्या मालूम कि आगे क्या, वह धड़ाधड़ की नहीं होती, मर गई सब। ये भेड़ चाल है, अब कोई जानते ही नहीं शब्द की महिमा। अब शब्द को अगर पकड़ोगे तो जहाँ से शब्द जिस स्थान से आ रहा वहाँ पहुँचा देगा। फिर वहाँ पहुँच करके उसका दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उसको पकड़ लो तो चढ़ जाओ, तो दूसरे के पास पहुँचा देंगे। ऐसे ही जब पहुँच गए तो वो तीसरा आ रहा तो वहाँ पकड़ो, क्योंकि वहीं से तो छोड़ दिया, जहाँ से जो चीज़ छोड़ी है वही मिलेगी। पहला जो मतलब ये है वहाँ तक जाओ, ऊपर आ रहा तो उसको पकड़ लो, वहाँ पहुँच जाओ दूसरे को, फिर तीसरे के पास पहुँचो, फिर चौथे के। ऐसे ही सूरज सतलोक से उतरी है तो 70 लोग को पहुँच जाएंगे सतपुर। आगे फिर आपको मेहनत कुछ नहीं करना, आगे तो उनका हुक्म हो जाता है, जाओ, सबका हुक्म होता है। अलग पुरुष का भी आदेश होता है, जाओ। सतपुरुष ने तो आदेश दे दिया जाओ, पर जब वहाँ पहुँच गए तो वो भी आदेश देगा जाओ, फिर वो भी देगा वहाँ तो सिर्फ आदेश है और उनका बल, तो चलो, क्योंकि वहाँ तो स्वाधीनता है, कहीं जा सकते हो प्रयास। लेकिन वो ये है कि वो पहले शुरू में जब जाना होगा तो उनका बल लेना, उनका, क्योंकि वो प्रकाश और शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उनका बल लेना। तो बल दे के भेज देते तो सूरज चली जाती है। वहाँ भी गए, उसमें उसका दर्शन, अगम पुरुष में गई तो उनका दर्शन कराना, और जा करके वो सिरा गई, कहते हैं उसी की हो गई, समझली हो गई, अगर
अब यह संत बिना भूल जाता है। तो कहती है सूरत मेरी तो आरती पूर्ण हो गई और मैंने जीवों के लिए पूछा कि भाई धीरे 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 नित्य प्रति रोज बैठो और शब्द की खोज करो, शब्द मिल जाएगा। शब्द ही लाया शब्द ही ले जाएगा। और शब्द भेद जब तक किसी नहीं मिलेगा तो आप उसकी कमाई क्या करेंगे? तो इसी तरह से जीव सबके सब रहते हैं। यह है। अब यह खाना पीना तो इसलिए मना किया जाता है कि अशुद्ध खाना खाओ, आपका मन तो वैसे भी चंचल है, तो अशुद्ध चीजें खाओगे तो मतलब तुम्हारा और विकृत मन हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और चंचल तेज होगा तो हवा की तरह से उड़ेगा, तो फिर उसको कैसे बसीभूत करोगे? इसलिए वो चीजें खाओ जो ठंडा खून रहे। तो शाकाहारी से ठंडा रहता है, उसमें उत्तेजित खून नहीं होता। शाकाहारी तो उत्तेजित शाकाहारी रहेगा तो काम भी कम होगा, क्रोध भी कम होगा, लोभ भी कम होगा, भोग भी कम होगा और अहंकार भी कम रहेगा। और ये चीज़ें हर वक्त क्रोध रहता है, 24 घंटे सवार रहता है एकदम। तो वो तुम्हारे ऊपर ही सवार है, कल तुमको कैसा पटकेगा वो तो उसको मालूम है। इसलिए सात्विक चीज़ें, ठंडी चीज़ें उनका सेवन करो जिससे कि तुम खून तुम्हारा ठंडा रहे और मन को थोड़ा सा तुम इसको रोक सको। इसलिए मना करते कि भाई इन चीज़ों का सेवन मत करो, ये तुम्हारे लिए बाधक पड़ती, और उन चीज़ों को सेवन करो तो जो तुम्हारे लिए सहयोगी पड़े। तो ये नित्य प्रति जब रास्ता मिल जाए कि ये रास्ता है जाने का, रोज कमाई करो, उसकी बैठ करके अंतर्घाट पर और उसको कानों से आँख से उसकी खोज करो कि इधर से आवाज़ आ जाए, इधर से दिखाई दे, इधर से सुनाई दे, इधर दिखाई दे, खोज करोगे रोज बैठ। और कहते प्रार्थना करते रहो अंदर बाहर कि दया कर दो, कृपा करो, दया करो, मेरे मन को रोक दो, मेरी बुद्धि को जगा दो जिससे विवेक हो जाए, मेरी सोच को जगाइए, बोझा हटा दी। प्रार्थना अंदर बाहर दोनों तरफ, अंदर भी बैठ के करो, बाहर भी करो, काम बनेगा। तो काम बन ही जाएगा, क्योंकि वो तो विलाप कर रही है। जब खुद रो लेगी तो दया हो जाएगी। इसलिए तो रोना संतों ने, इनको प्रेमी भक्तों ने रो करके पाया। ये जो पाते हैं बहुत रोते हैं, जिन्होंने प्राप्त किया बहुत, किसी को दिखाने का रोना नहीं है। रोते हैं रात रात भर, कपड़े जैसे आप बाल्टी में भिगो ऐसे आंसुओं से कपड़े भीग जाते हैं, ऐसा रोते तो मालिक मिलता। और तुम ऐसे हंसी खुशी से ऐसे हंसने खिंचते और ये करने से मिला, ऐसे नहीं मिलेगा। मालिक का रास्ता है। ये तो संसार मैल है, इसमें कुछ आपको नहीं। तो मैल में, गंदगी में, कीचड़ में बसे हुए हो तो कीचड़ में तो बदबू है ही, इसमें कहाँ से खुशबू निकलेगी? बदबू है, सुगंधी तो ऊपर है। जब स्वर्ग में सूरज जाती है तो वहां पर सुगंधी का ही भोजन है, उस शरीर में सुगंधी का ही आहार है, दूसरा कोई भोजन नहीं सुगंधी का। यहाँ एक शरीर में आहार है, साग सब्जी फल और मतलब है घी दूध अनाज, इसका आहार है। ये चाहे जितनी सुगंधी दी है, ये शरीर रह सकता सुगंधी से, आहार से रहेगा। ये आहार शरीर को रोकने के लिए है, लिंग शरीर को रोकने के लिए सुगंधी का आहार है। और सूक्ष्म शरीर को रोकने के लिए सुगंधी तो बहुत ही ज्यादा वहाँ, लेकिन वो आहार नहीं है उसका, तो प्रकाश का आहार है। शहद जल का बल में प्रकाश का आहार, कि प्रकाश मिलेगा तो वहाँ उस शरीर में जीवित रहेगी तुरंत, और नहीं तो शरीर छूट जाए उसका, फिर नीचे आ जाएगी और त्रिकुटी में जाएगी तो वहाँ भोजन जो है शब्द का है। प्रकाश प्रकाश तो बहुत है लेकिन भोजन शब्द का है। उस कारण शरीर में सूरत उस शब्द को भोजन करके तब जीवित रहेगी। प्रकाश और सुगंधी तो बहुत ज्यादा, लेकिन उससे नहीं हुआ। अलग अलग शरीरों का अलग अलग भोजन है, स्थूल का अलग है, लिंग का अलग है, और सूक्ष्म का अलग है, और कारण का अलग। और उसके परे चली जाए तो सूरत शब्द रूप हो जाएगी, बस वही से शब्द रूप। फिर तो एक तालाब हो गई, जैसे एक तालाब बड़ा हो गया, ऐसे सूरत शब्द रूप हो जाती है तालाब के बाद। फिर आगे चल के दरिया हो जाता, एक तालाब है, बड़ी नदी हो जाती है, बड़ी सागर की जो सबसे बड़ी नदी है वैसी, मतलब उसका हो जाता। ऐसे ही है। और फिर जब जाएगी तो मतलब फिर वो पहुंच जाएगी अपने घर में तो समुद्र हो गई, अथाह हो गई,
ये सब अलग अलग उसने रखा, तभी तो चढ़ाई होगी। तो संत मत सब दिया बताई, लखा भी दिया, यानी संत मत रास्ता दिखाया भी और सबको दिखाया, सबसे मिलाया और रास्ता बता भी दिया कि भाई चलो, अब जब रास्ता मिल जाए तो रोज कमाई करो। नित्य प्रति घाट पर बैठ के शब्द खोजो, ऊंचा ध्यान दे करके कान लगा करके ऊपर की तरफ सुनो तो शब्द आपको सुनाई देगा। सुनाई देता है, कहते नहीं हो कि कभी कभी सुनाई देता है कभी नहीं देता, तो मन हट जाता है तो नहीं देता, और मन लग जाएगा तो सुनाई देने लगेगा, सुनाई देगा। फिर कभी कभी कहते हो बराबर आ रहा, आता रहता तो किसी दिन बंद हो जाता। तो तुम्हारा जब झंझट में मन फंस जाएगा तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे बंद हो गया, बंद नहीं होता। फिर मन को वहां ले जाओ तो वहां नहीं लगेगा, ऐसा होता। और किसी किसी का जब खुल जाता तो बराबर आता है, बराबर शब्द आता रहता है। तो नित्य कमाई करो, तो अपना तो यत्न कर लिया उसने। कहते हैं सब गुरु की कृपा दया हो गई, बिना इनके कोई जा नहीं सकता गुरु के। आओ वो दूसरों के लिए कहती है कि ये क्या करेंगे, तो कहते हैं जब भेद मिल जाए तो नित्य प्रति शब्द को घाट पे बैठ के खोजो, और कोई संशय भरम मत रखो। धीरे धीरे सूरज समोई सब में जोड़ दो, धीरे धीरे वो प्रवेश हो जाएंगे मोह, धीरे धीरे। और धीरज रख करके करोगे तो जल्दी काम होगा, और जल्दबाजी करोगे शैतान की तरफ से। जल्दबाजी में छूट जाता, और धीरज के साथ धीरज रहमान, मालिक की दया मिलती रहती है, धीरज में स्थिर रहता। और जल्दबाजी करोगे शैतान मन का काम, और मन उखड़ जाएगा तो ना अच्छा कर सकता है ना फिर ये कर सकोगे आप। छोड़ बैठो, धीरज रखो, धीरे 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 धीरे, भरम संशय कुछ नहीं रखना। तो रास्ता सही है, उसमें क्या रास्ता है, चल रहे लोग, कोई आगे चलेगा कोई पीछे, कोई आया तो कभी कभी ऐसा भी होता है दया कृपा हो गई आगे चला गया, तो ऐसा मत समझो कि आगे निकल गया। अगर एक दूसरे की बात सुनो तो जलन पैदा हो जाती है। अगर कोई अपना अभ्यास बताने लगे तो उससे जलन हो जाएगी कि हमारे ऊपर तो दया नहीं, इसके ऊपर दया हो गई, तो ये भी भरम। वो दया तो सबके ऊपर कर रहा, लेकिन भरम हो गया, अब उससे जलने लगे आप, वैसा है वैसा है। वैसे ही मन की उखाड़ पछाड़, ये मन की उखाड़ पछाड़ है, मन की लड़ाई है भरम की, तो आप उसी से जलने लगे। ये नहीं चलो इसकी भी मदद ले लें कि भाई हमको भी जरा सा लगा दे, जैसे अपना किया वैसे मुझे भी बताए, तो वो बताता मदद करता, साधक जो होता है वो मदद करता, लेकिन उसी से जलने लगे। कह लगे उसको मतलब ये है दादा दे या हम कुछ नहीं है, तो इसी में झगड़ा, इसलिए बताते नहीं, रहेंगे पास, कहते जरूर रहेंगे तुम भजन करो, तुम भजन करो, ये सब मत करो, भजन में लग जाओ, ये कहेंगे। जो अच्छे साधक होते ये कहते रहते, लेकिन आपका मन उखड़ गया तो क्या करेंगे, तो वो धीरज छोड़ दिया आपने। और फिर संशय भरम जब ले आए तो बस इसी में गड़बड़ हो जाता। कहते संशय भरम कोई बात, धीरे 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 रोज नित्य प्रति करो तो आदत बन जाएगी, फिर करने लगोगे, होने लगेगा। बोलो जय गुरुदेव।